द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक के नतीजे बहुत कुछ बदलेंगे। अभी तो सिर्फ कर्नाटक का ही ग्राफ बदला है। हिमाचल के बाद कर्नाटक ये कांग्रेस की दूसरी बड़ी जीत और इससे उत्साह तो पार्टी में कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अब ग्राफ भी बदलने वाला है। चुनाव जो जनता द्वारा हुआ जा रहा है वो तो है ही है। लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां जहां राज्यों में होना उस पर असर पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा में भी ग्राफ चेंज होगा, क्योंकि एक राज्य में सरकार हो गई है और राज्यसभा में जो वोटिंग होती है, विधायक भी तो वोटिंग करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए विधायकों की वोटिंग की वजह से अब राज्यसभा में भी कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने वाला है। उसके गणित को हम आज आपको समझाएंगे आप, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि किन किन राज्यों में इसके बाद चुनाव होने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से जो चुनाव होना है मिजोरम में भी होना, लेकिन वहां कोई खास इसका असर पड़ता नहीं है। ये चार ही राज्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना भी उतना खास प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन इन तीन राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। इन पर इस चुनाव का असर जरूर पड़ेगा। और फिर लोकसभा चुनाव, ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर होगी और कांग्रेस में जो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो देखेंगे कैसे कैसे करके वो चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम राज्यसभा पर चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा पर बातचीत करेंगे, राज्यसभा ग्राफ कैसे बदलेगा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा की सीटें कम होने का उसका असर राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। पिछले साल ही कर्नाटक से 3 सीटें भाजपा को मिली थी, अब उच्च सदन में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। हिमाचल चुनाव जीतने का भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो ये दो जगहों पर जो 2 राज्यों में सीटों की बढ़ोतरी हुई है, इसका असर राज्यसभा में देखा जाएगा। अब अभी की अगर बात करें तो राज्यसभा में भाजपा की 92 सीटें हैं, कांग्रेस की 31 और आम आदमी पार्टी की 10 सीटें हैं। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। कैसे, अब इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल कर्नाटक में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन प्रचंड जीत हुई कांग्रेस की, कांग्रेस जीत हासिल की। अब कर्नाटक में हार का असर भाजपा को राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले साल कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई थी। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। आगे जब ये सीटें खाली होंगी तो बीजेपी को संख्या बल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी की 92 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस की 31 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस की 13 सीटें, आम आदमी पार्टी और डीएमके की 10-10 सीटें हैं। कर्नाटक से उच्च सदन के 4 सदस्य अगले साल रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस को 3 सीटें फिर से मिल जाएंगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 3 सीटें कांग्रेस से खेल में चली जाएंगी। 3 साल में पार्टी की पोजीशन भी राज्य में 12 सीटों में से 7 पर पहुंच जाएगी। उच्च सदन की बात करें तो कर्नाटक में इस समय भाजपा के पास 6, कांग्रेस के पास 5, जेडीएस के पास 1 सीट है। राज्यसभा की चुनाव में जेडीएस को तगड़ा झटका लगा और अब 2026 में एचडी देवगौड़ा कार्यकाल पूरा होने के बाद जेडीएस की उच्च सदन में पोजीशन शून्य हो जाएगी। अगले साल रिटायर होने वालों में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और 3 कांग्रेस सांसद हैं। इस समय 4 जम्मू कश्मीर और 2 नामित सीटें राज्यसभा खाली है। इस समय कुल संख्या 239 है। हाल ही में बीजेपी हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव हारी है। इन दोनों जगहों पर विधायकों की संख्या बढ़ी है कांग्रेस की। हिमाचल में कुल 3 सीटें हैं, या वहां कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिली हैं उस हिसाब से पार्टी को अगले संसदीय चुनाव से पहले अप्रैल 2024 में राज्यसभा की 3 में से 1 और 2 साल बाद दूसरी सीट भी मिल जाएगी। यानी यहां भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश के सभी 3 सदस्य अभी बीजेपी के हैं। अभी तीनों बीजेपी के हैं, लेकिन एक साल में, अगले साल 1 सीट आ जाएगी, फिर उसके अगले साल 1 सीट चली जाएगी कांग्रेस के खेमे में। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, जो अप्रैल 2024 में रिटायर होंगे। राज्य की तीसरी सीट का फैसला केवल आगामी विधानसभा द्वारा तय किया जाएगा, क्योंकि 2028 में वहां सीट खाली होगी। इस साल बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में जबरदस्त जीत हासिल की है। गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। 2026 तक गुजरात के सभी 11 राज्यसभा सदस्य बीजेपी के होंगे। फिलहाल गुजरात के राज्यसभा में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। अगले साल अगस्त में राज्यसभा में खाली हो रही 3 सीटों पर बीजेपी अपने सदस्य बनाएगी। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास राज्यसभा की सीटों में बड़ा परिवर्तन होगा। तब राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मतदान होगा। यानी 2024 लोकसभा के आसपास 56 सीटें होंगी जिन पर फेरबदल होगा और वो देखा जाएगा आखिरकार निर्दलीय किसके पक्ष में जाते हैं, फिर और कैसे वोटिंग होती है, वो पैटर्न भी देखना आवश्यक होगा। लेकिन फिलहाल कर्नाटक चुनाव से सिर्फ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान पूरे देश में हुआ है। नुकसान उच्च सदन में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में उसका प्रभाव दिखेगा और लोकसभा जो कि
निम्न सदन है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ लिया, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव था, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का। लोकसभा में बड़े मुद्दे होंगे, महंगाई बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। फिर अन्य भी मुद्दे हैं जो खुलकर सामने आएंगे, जिन मुद्दों पर जो है बेरोजगारी जिसमें शामिल है, जिसमें 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उसके बाद ठेला लगाने की बात कह दी गई, पकौड़ा तलने की बात कह देगी कि बच्चे पकौड़ा तलें, ये सब बातें हैं। तो वो राष्ट्रीय मुद्दों में रहेंगे, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे, और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में कितना जो है भारतीय जनता पार्टी बैकअप कर पाती है और कांग्रेस कितना बीजेपी को फाइट दे पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव दिलचस्प है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं में उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जहां जहां कांग्रेस की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकली है, वहां से बम्पर फायदा जो है मिलता हुआ कांग्रेस को दिखाई दिया। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की खबर हमने आपको दिखाई, किस तरीके से 20 सीटों से, यानी 20 विधानसभा सीटें थी जिन रास्तों से कांग्रेस गुजरी, और वहां पर जो है तगड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। वहां पर 20 में से 15 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई हैं, वहीं महज 3 सीटें, जो मतलब 2 सीटें बीजेपी और 3 जेडीएस खाते में गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस ग्राफ बढ़ रहा है। और बीजेपी जहां प्रचार कर रही है, जहां मोदी मैजिक की बात की जाती है कि मोदी मैजिक काम कर रहा है, मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, ज्यादातर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मोदी जी की रैलियों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है कि मोदी जी जाएंगे तो खेला हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो आप देख रहे हैं, मांड्या जिले में प्रधानमंत्री जी गए थे, योगी आदित्यनाथ भी गए थे, मांड्या जिले की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। 8 सीटों में 6 कई कांग्रेस के, 1 जेडीएस और 1 वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो रहा है, और अगर मोदी मैजिक समाप्त हो रहा है तो लोकसभा में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये सब चर्चाएं हैं, चर्चाएं अभी और आगे बढ़ेंगी। राज्यसभा का ग्राफ तो जो घटना बढ़ना है वो हमने आपको बता दिया कैसे घटेगा बढ़ेगा, और जिस तरीके से बीजेपी को लगातार नुकसान हो रहा है, एक के बाद एक राज्यों में मुंह की खानी पड़ रही बीजेपी को, इससे समस्या बहुत जटिल हो जाएगी। अब आप भी जानते हैं कि अब साहब फिर 5 राज्यों के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति काफी पतली नजर आ रही है, काफी महीन चुनाव वो भी हो सकता है, वो भी कांग्रेस और बीजेपी के मध्य होना है। राजस्थान में अगर गुटबाजी सुधर जाती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी वहां अच्छी फाइट करते हुए नजर आए, क्योंकि गुटबाजी दोनों पार्टियों में है। उधर वसुंधरा गुट है एक तरफ, और अन्य गुट है, वो गुट में तो बहुत सारे नाम है, वो भी आप बखूबी जानते हैं। इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट है। ये सब आपसी रंजिश चल रही है, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी आप देख ही रहे किस तरीके से छत्तीसगढ़ का चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा है भूपेश बघेल बैकअप करेंगे। तो चीजें जो है वो सही नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कहते नहीं कि राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। ये क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, क्षेत्रीय मुद्दों में जो है जो वहाँ के लोकल मुद्दे जो उठाता है उन पर बात करता है, क्योंकि बीजेपी ने तो लोकल मुद्दे कर्नाटक में उठाए नहीं थे। कर्नाटक में तो हिजाब पर बात हो रही थी, बजरंगबली पर बात हो रही थी, गालियों पर बात हो रही थी, लेकिन बात नहीं हो रही थी वहां के भ्रष्टाचार पर, बात नहीं हो रही थी वहां के डेवलपमेंट पर, बात नहीं हो रही थी वहां के सरकार के कामकाज पर। तो जब इस सब चीजों बात नहीं होगी तो जनता इस चीज को समझ जाती है। तो फिलहाल तो अब राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी नहीं होते हैं। इस बात कर्नाटक के चुनाव से इस बात को बखूबी समझा जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत है कि क्या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर वो राष्ट्रीय मुद्दों को कोलैप्स होकर राष्ट्रीय मुद्दों में शामिल होंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।